नरमुंडों की जयमाल बनाकर खप्पर भरने निकले हों, ऐसा लगता था महादेव खुद तांडव करने निकले हों, ऐसा लगता था महादेव। क्या बात है, वाह 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 वाह। दुश्मन रणदान अगर मांगे तो जोश जुनून नहीं रुकता, रथ चक्र समय का रुक जाए रजपूती खून नहीं रुकता। वो धर्म पे मरने मिटने का अरमान अमर कर चली गई, वो राजस्थानी यान बान सम्मान अमर कर चली गई। थे बीसासा रईजो पीथल, राणो रण में हुंकारेगा, तन पे माथो रहता पीतल, राणो हिम्मत नहीं हारेगा। तन पे माथो रहता पीतल। वो धन्य कर गए कल्ला जी निज पौरुष और जवानी को, धड़ सौंप दिया था पत्नी को और मस्तक मात भवानी को, धड़ सौंप दिया था पत्नी को। तो मेवाड़ से 400 वर्ष पहले निकले हुए एक कुल का एक बालक, जो वीर रस का अद्भुत कवि है, बड़ा प्यारा कवि है, उसकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है, जिस पर इन दिनों पूरा देश मोहित है। मैं ऐसे मोहित शौर्य को आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे का स्वागत करिए, मोहित शौर्य का। आजा बेटा। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूं, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूं, ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूं। अपने शब्दों की शक्ति के सामर्थ्य से सनातन समाज और साहित्य की साधना को सकारात्मक रूप से साकार करके सफलता के शीर्ष पर स्थापित कर देने वाले सरस्वती के सबसे सामर्थ्य बेटे इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है और आपके लिए भी गौरव का विषय है। इस गौरव के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग उठा दें। जो लोग इस कार्यक्रम की नींव में लगे हैं उनका बहुत साधुवाद, बहुत आभार। मैं अपने क्रम में हूं, बस 10 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में हूं। क्या बात है, वाह। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। वाह। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। मैं कविता शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे और कह दूं कि कवि कोई कलाकार नहीं होता। कलाकार बहुत हैं इस देश में, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, बहुत कलाकार हैं। कवि कलाकार नहीं होता, कवि विचार होता है। मैं भी कुछ विचार लेकर के आपके आंगन में आया हूं। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो तो आपका अधिकार है कि आप मेरा विरोध करें, लेकिन अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो फिर आपका समर्थन इतना जबरदस्त हो कि आपके समर्थन को देख करके इस देश में और 10 मोहित शौर्य खड़े हो जाएं और वह उलाला छोड़ करके मां भारती की वंदना करने लगे, इस राष्ट्र की आराधना करने लगे। यह आपकी जिम्मेदारी है। बेटे पढ़ो। आएगा। सबसे पहले अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। आपको लगे कि मेरा परिचय आपका भी परिचय है तो दुगनी ऊर्जा से जुड़ना, कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा। मंच का विशेष मन मांगता हूं। स्वागत है बेटा। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया, खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया, वादे जो मिट्टी से किए सारे निभा कर आ गया, जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, मैं वहां दुष्यंत की गजलें सुनाकर आ गया, मैं वहां दुष्यंत की गजलें सुनाकर आ गया, जड़ से जुड़े रहने का अब तक भाव नहीं छोड़ा। अच्छा है। जड़ से जुड़े रहने का अब तक भाव नहीं छोड़ा, ताज भी पकड़ा पर अम्मा का पांव नहीं छोड़ा, एक बात है जिसे आज भी गर्व से कहता हूं, एक बात है जिसे आज भी गर्व से कहता हूं, ये दुनिया नापी है पर अब तक गांव नहीं छोड़ा, ये दुनिया नापी है पर अब तक गांव नहीं छोड़ा। और क्यों नहीं छोड़ा? मैं एक दिन अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था कुशल, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा है रास्ता कहां जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा।
अगर आपको लगे कि सही रास्ता बता दिया हो तो एक बार सही वाला समर्थन करना, जो मैं चाहता हूं एक बार जुड़ जाना। मैंने कहा जी, जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। वाह। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है, सुकून तक जाएगा। ये गांव का रास्ता है, ये गांव का रास्ता है, सुकून तक जाएगा। और मैं कहता हूं कि शहर बेहद जरूरी हैं, मगर गांव का क्या होगा? इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा? ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। वो सारे पेड़ मरते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहें दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। इससे अच्छी पंक्तियां नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए आज की रात। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोज चलता हो शहर सारा, भले दौलत के पीछे रोज चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। मगर अर्थी के पीछे अच्छा है, वाह वाह, मगर अर्थी के पीछे अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। पीथल को कहीं सूचना मिली कि संधि पत्र पर कोई विचार हुआ, तो उसने बड़े गुस्से में अपने राजा के नाम एक पत्र लिखा। कन्हैयालाल सेठिया जी लिखते हैं कि पत्र में लिखा गया, मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागद भिजवायो। हाय 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 हाय। मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागद भिजवायो, मैं कसी सुनी के नाहरुड़ो मुगलारा पिंजरा में आयो, मैं कसी सुनी राणा प्रताप रजपूती रण ने छोड़ गई, मैं कसी सुनी मेवाड़ धड़ी मूछाती मोठ मरोड़ गई, मैं कसी सुनी सूरज औचक धरती के ऊपर टूट पड़ो, मैं कसी सुनी रजपूता हरी तलवारा ऊपर जंग चढ़ो, और मात कटा हाथा धरूं मूछा धरूं रुबाब, इन दो बातां एक सच जल्दी लिखो प्रताप। लेकिन साहब, जिस राणा प्रताप को शुष्क घास की रोटियां ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को 1 लाख की सेना ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को अपनी भूख से तड़पती बिलखती दम तोड़ती हुई बेटी की चीखें ना झुका पाई, उस राणा प्रताप को एक संधि पत्र क्या झुका लेता। प्रताप ने जवाब लिखा पीथल के नाम और कहा कि उदन आया पेला पीथल माथो म्हारे कट जावेला, उदन आया पेला पीथल माथो म्हारे कट जावेला, जो सीली फौज बड़ा जोधा कर वाला ले टट जावेला, थे बीसा सा रही जो पीथल राणो रण में हुंकारेगा, तन पे माथो रहता पीतल राणो हिम्मत नहीं हारेगा। तन पे माथो रहता पीतल, तन पे माथो रहता पीथल राणो हिम्मत नहीं हारेगा, तन पे माथो रहता पीथल राणो हिम्मत नहीं हारेगा, मस्तक पर सजता स्वाभिमान। मैं कल्याण नगरी में खड़ा हूं सर, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं किस विषय पर कविता लिख करके लाया हूं। पहली पंक्ति आपको विषय स्पष्ट कर दे तो एक बार उठाना, मैं मन से कविता सुना दूंगा, सुनिएगा। हाँ बेटे, क्या बात है। कि मस्तक पर सजता स्वाभिमान और कांधे पर जयमाल लिए, रण में कल्लाजी टूट पड़े थे रूप बड़ा विकराल लिए। एक कल्ला जी का मस्तक पर सजता स्वाभिमान और कांधे पर जयमाल लिए, रण में कल्लाजी टूट पड़े थे रूप बड़ा विकराल लिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वो 4 भुजाएं लड़ती थी, पूरब पश्चिम वाह बेटे वाह, क्या विषय उठाया। लड़ती थी, मुगलों की छाती में जाकर नंगी तलवारें गड़ती थी, जयमल के वार से जो बचता कल्लाजी उसे निगल जाते, मेवाड़ी सूरज के तप से मुगलों के मुंड पिघल जाते। हाँ मेरे लाल। मेवाड़ी सूरज के तप से मुगलों के मुंड पिघल जाते, मेवाड़ी सूरज के तप से मुगलों के मुंड पिघल जाते, 2 सर वाले वो शूरवीर सम्मान बचाने निकले थे। अगली पंक्ति आपके स्वाभिमान को जागृत करे तो जो तालियां आपसे पीछे तक मैं देख रहा हूं,
एक एक व्यक्ति जागृत हो जाए, आपके मन को पढ़ रहा हूं, सुनेगा। क्या बात है बेटे। मेवाड़ी सूरज के तप से मुगलों के मुंड पिघल जाते, दो सर वाले वो शूरवीर सम्मान बचाने निकले थे, दो सर वाले वो शूरवीर सम्मान बचाने निकले थे, धड़ से लड़कर गोरा बादल का मान बचाने निकले थे, धड़ से लड़कर गोरा बादल का मान बचाने निकले थे। ऐसा लगता था बलिदानी बुनियादें धरने निकले हों, ऐसा लगता था बलिदानी बुनियादें धरने निकले हों, ऐसा लगता था बलिदानी बुनियादें धरने निकले हों। वो हंसते गाते मृत्यु की दुल्हन को वरने निकले हों, वो हंसते गाते मृत्यु की दुल्हन को वरने निकले हों। शेरों के झुंड सियारों में निर्भीक विचरने निकले हों, एक लिंग के बेटे माँ की पीड़ा हरने निकले हों। नरमुंडों की जयमाल बनाकर खप्पर भरने निकले हों, नरमुंडों की जयमाल बनाकर खप्पर भरने निकले हों। ऐसा लगता था महादेव खुद तांडव करने निकले हों, ऐसा लगता था महादेव। क्या बात है, वाह 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 वाह, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए, वाह वाह। ऐसा लगता था महादेव खुद तांडव करने, वाह बेटे वाह, क्या ऐसा लगता था महादेव खुद तांडव करने निकले हों। ये दिखा दिया राजस्थानी गौरव गुमान क्या होता है, ये दिखा दिया राजस्थानी गौरव गुमान क्या होता है। शत्रु की छाती पर चढ़ करके शौर्य गान क्या होता है। दिखा दिया तुमने रण में सिंहों का लाल नहीं झुकता, दिखा दिया तुमने रण में सिंहों का लाल नहीं झुकता। बेटे कल्ला के जैसे हो तो माँ का भाल नहीं झुकता, बेटे कल्ला के जैसे हो तो माँ का भाल नहीं झुकता। दुश्मन रणदान अगर मांगे तो जोश जुनून नहीं रुकता, दुश्मन रणदान अगर मांगे तो जोश जुनून नहीं रुकता। रथ चक्र समय का रुक जाए रजपूती खून नहीं रुकता, रथ चक्र समय का रुक जाए रजपूती खून नहीं रुकता, रथ चक्र समय का रुक जाए रजपूती खून नहीं रुकता। जो वचन दिया था पत्नी को वह पूरा वचन निभाया था, जो वचन दिया था पत्नी को वह पूरा वचन निभाया था। वह शीश पड़ा था रणथल में धड़ मीलों चलकर आया था, वह शीश पड़ा था रणथल में धड़ मीलों चलकर आया था। पत्नी गर्वित हो बोल पड़ी इस धड़ को शीश झुकाती हूँ, मेवाड़ी मान रहे अक्षय में जौहर कुंड सजाती हूँ। छत्राणी ने क्षण में खुद को अग्नि की सेज चढ़ा डाला, धधकाकर जौहर की ज्वाला जीवन को छार बना डाला। वह वीर भोग्य वसुंधरा का गान अमर कर चली गई, इतिहास के पन्नों में मेवाड़ी शान अमर कर चली गई। वो धर्म पे मरने मिटने का अरमान अमर कर चली गई, वो राजस्थानी आन बान सम्मान अमर कर चली गई, वो राजस्थानी आन बान सम्मान अमर कर चली गई। वो धन्य कर गए कल्ला जी निज पौरुष और जवानी को। अगली पंक्ति दोबारा आपका मन मांगती है, सुनिएगा। वो धन्य कर गए कल्ला जी निज पौरुष और जवानी को, धड़ सौंप दिया था पत्नी को और मस्तक मात भवानी को। धड़ सौंप दिया था पत्नी को, धड़ सौंप दिया था पत्नी को और मस्तक मात भवानी को। जिस धरा ने लाखों सिंह जने तुम उस चित्तौड़ की जय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके कल्ला राठौड़ की जय बोलो, दोनों हाथ उठा करके। वाह क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैं बड़ा डरा हुआ था, 2 दिन पहले कविता कंठस्थ ठीक से नहीं थी, लेकिन जो मन से आपने सुना। लेकिन देखिए सर, कष्ट तब होता है जिस बलिदान का हम गौरवगान करते हैं, उसी बलिदान को जब कोई 2 कौड़ी का सांसद सदन में खड़े होकर के ललकारने की बात करे या आप शब्द बोले तो कष्ट दुनिया चुप रह सकती है, कलम के बेटे चुप नहीं रह सकते। मेवाड़ के मारतंड का, मेवाड़ के सूर्य का जब अपमान हुआ तो सबसे पहली आवाज लघु मेवाड़ 84 की आई। मैं अगले दिन मैनपुरी में था सर, जो घटना वो हुई, मैंने 4 पंक्तियां जब वहां से कहीं आपके बीच में पढ़ता हूं। 2 महीने पहले भी इन पंक्तियों के लिए आपने मुझे बुलाया था। जो जवाब सियासत को अगर आपके बेटे ने सही सौंपा हो तो सूचित करना। मैंने कहा कि पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो। पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो। जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो।
इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो, राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। आप करें जो आपको राजनीति करनी है, लेकिन महापुरुषों का अपमान करके राजनीति नहीं करेंगे। आपकी जमानत पर कह रहा हूं, जो युवा तरुणाई मेरे सामने बैठी है, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी रगों में बहते हुए शोणित में गर्मी कितनी है कि राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। अनादर में उठी हर एक भुजा को छांट देंगे हम। सियासी लोग भी सुन लें, सदन के लोग भी सुन लें, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। अगर राणा को गाली दी, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। ये राजनीति तय नहीं करेगी कि महापुरुषों का बलिदान क्या है। मैंने आज तक एक शब्द किसी धर्म किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोला सर, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मोहित शौर्य अगर मोहित शौर्य के नाम से इस मंच पर खड़ा है तो इसलिए नहीं खड़ा कि मैंने किसी सनातन परिवार में जन्म लिया, बल्कि इसलिए खड़ा है कि जब औरंगजेब नाम का राक्षस लोगों की गर्दन पर तलवार लगाकर कह रहा था कि अपना धर्म बदलो, तो उस समय मेरे पुरखों ने या तो गर्दनें कटवानी स्वीकार की या गर्दनें काटनी स्वीकार की, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। लेकिन नेताओं से कहना चाह रहा हूं सर, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में भाई वाह सिसोदिया झड़ रहे होते। सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की ये गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। मैं मोटिवेशन का कवि हूं, इंस्पिरेशन का कवि हूं। पहले दिन से मोटिवेशनल कविताएं लिख रहा हूं। 1-1.5 मिनट की कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। मैं युवाओं से बात करना चाहता हूं, सुनिएगा। मेहनत का सूखा पड़ गया, बरसात करने आया हूं। आलस अधर्म अश्लीलता पर घात करने आया हूं। बदलाव की आशा में और कविता की भाषा में देश के युवा में तुझसे बात करने आया हूं। 1 मिनट की कविता सुनेगा, आपका मन मिले। बच्चे वाह। कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांघो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं। मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली। हे राम दूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंद वे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में भूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत, उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठकर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। हम यहीं बैठकर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है। तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। बहती नदिया की धार बनो। मैं अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ के पीछे बैठ रहा हूं। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कैसे विदा करेंगे। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इस देश की तरुणाई को, इस देश के यूथ को बनना क्या है। जैन जी बन के रील के चक्कर में देश में आग लगाने से काम नहीं चलेगा। इस देश के यूथ को बनना क्या। अंतिम 6 पंक्तियां आपके आंगन में रखता हूं। अच्छा जैसे चाहो आशीर्वाद देकर के विदा करना कि बहती नदिया की धार बनो।
बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।